हेलो दोस्तों। आज हम प्रश्नावली 2.2 के इस भाग में बाकी बचे हुए सारे प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बचे हुए प्रश्न हैं वो 8 और 9 हैं। तो प्रश्नों को हल करने से पहले मैंने क्लास 9th का 1.5 तक और इसके आगे की भी जो प्रश्नावलियां हैं जैसे 6 से लेके तो वो पुराने बुक से अपलोड किए हैं। तो जिनके अगर क्वेश्चंस मैच नहीं करते हैं तो वो लोग क्या करेंगे कि आगे पीछे करके थोड़ा क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कुछ प्रश्नावलियों को हटा दिया गया है, तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है वो सेम ही हैं। तो आप लोग मैच कराएंगे तो मैच कर जाएगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये जैसे कंटिन्यूअसली चल रहा है, अब 2.2 के बाद मैं कंटिन्यू सारे 6 तक मतलब जो भी पुराने अपलोड हुए हैं उन्हें नए बुक से ही अपलोड करूंगा, ठीक है। तो चलिए अब प्रश्नों को हल करते हैं। 8वां प्रश्न है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। अर्थात अगर पी वाई, यहाँ y इज इक्वल टू -1/2 दिया है, अगर y की जगह मैं -1/2 रख दूँ तो ये बहुपद क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। तो यही करना है हमें। तो हम सिंपली मान रख देंगे p -1/2 इज इक्वल टू 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1/2 फिर -3 इज इक्वल टू कितना हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए इसे। तो यहाँ 2 इंटू -1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 हो जाएगा और प्लस माइनस का यहाँ माइनस, फिर 1/2 -3 इज इक्वल टू 0। अब इस 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम, यहाँ कितना बच गया 1/2, सॉरी यहाँ 5 था ना, 5 लिखना भूल गया। 5 1 सा 5 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5/2 -3 इज इक्वल टू 0, इतना बचा। अब इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो 2 आ जाएगा इसका। तो 2 1 सा 2 और 1 1 1 सा 1 आ गया, -2 1 सा 2 1 5 सा 5, फिर माइनस है 1 2 सा 2 और 2 3 सा 6 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ माइनस माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 1 -11 सेम साइन जुड़ जाते हैं, 11/2 इज इक्वल टू 0। अब -11 में से अगर 1 निकाला तो कितना बचा, -10/2 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ जाएगा, -5 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब शून्य नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये जो दिया है वो इसका शून्यक नहीं है, y इज इक्वल टू -1/2 इस बहुपद का शून्यक नहीं है, तो हम लिख देंगे नहीं, ठीक। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। pz इज इक्वल टू z² प्लस z -6 कॉमा z इज इक्वल टू -3 पर, तो p और z की जगह क्या लेना है हमें, -3 इज इक्वल टू -3 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिख लेते हैं -3 फिर -6 इज इक्वल टू -3 का अगर स्क्वायर किया तो +9 हो जाएगा, प्लस माइनस का -3 और फिर -6। अब सेम साइन है तो ये जुड़ेंगे, तो 9 - 9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है, इसके बराबर 0 आना चाहिए था ना, तो ये 0 आ गया। तो 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये जो z इज इक्वल टू -3 है वो इस बहुपद का शून्यक है, तो लिख देंगे हाँ, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। px इज इक्वल टू 2x³ - 3x² प्लस 5x - 1 कॉमा x - 1 पर, मीन्स हमें x - 1, अब यहाँ x - 1 दिया है, तो अगर x - 1 इज इक्वल टू 0 लूँ तो x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, 1। तो हमें x की जगह क्या रखना है, 1, ठीक है। जब भी हमें मान निकालना होता है, शून्यक निकालना होता है, तो x माइनस जो भी हमारा चर राशि होती है तो उसके जो भी मान दिया होता है उसके बराबर 0 मान लेते हैं, फिर पक्षांतर करके हम मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो x की जगह हमें क्या रखना है, 1 रखना है, तो देखते हैं आता है कि नहीं। तो p1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1³ -3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 -1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। और सरल करते हैं इसे, 1 का क्यूब 1 ही होगा और 1 का अगर इसमें मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 2, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही और इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, 5 1 सा 5 प्लस 5 -1। अब माइनस वाले चिन्हों को जोड़ लेते हैं आपस में, यहाँ इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो माइनस माइनस यहाँ पे और प्लस प्लस यहाँ पे है, तो 2 और 5 जोड़ के 7 और माइनस माइनस जोड़ के -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ रहा है हमारा 3, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो ये इसका हल नहीं होगा, मतलब ये इसका शून्यक नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। px इज इक्वल टू 2x³ - 9x² प्लस x प्लस 12 इज इक्वल टू, सॉरी कॉमा इज इक्वल टू 3/2, x इज इक्वल टू 3/2 दिया है,
तो हमें p और x की जगह क्या रखना है, 3/2। तो यहाँ पर 2 इंटू 3/2 का क्यूब माइनस 9 इंटू 3/2 का स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, और तो 2 इंटू 3 3 9 3 27 और 2 2 4 2 8, फिर माइनस 9 इंटू 3 3 9 और 2 2 4 प्लस 3/2 प्लस 12। इसे और सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा और यहाँ तो 81 हो जाएगा ऊपर का मल्टीप्लाई होके, तो 27/4 9 81 माइनस 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12 के नीचे कुछ नहीं है तो एक लिख लेते हैं, जिससे कि एलसीएम हमें लेना पड़े फिर आगे। तो इन सब का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 ही आएगा। 4 एकम 4 और 1 27 का गुणा करेंगे तो 27 आ जाएगा, फिर 4 एकम 4, फिर 81 में गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा। 2 दूनी 4, 2 3 6, तो प्लस 6 प्लस 1 चौका 4 और 12 चौक 48। अब इज इक्वल टू 0, इन सब के बराबर 0 आना था ना, तो इज इक्वल टू 0 लेके चलते हैं। अब देखते हैं, यहाँ माइनस 81 है और ये प्लस प्लस में है, प्लस 6 प्लस 48 और प्लस 27, इन सबको जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 81, और माइनस में 81 है पहले से बटा 4 इज इक्वल टू 0। 4 का गुणा इधर कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 81 में से 81 घटाया तो क्या हो गया, 0। तो 0 बराबर 0 मिल गया हमें। मतलब जो x इज इक्वल टू 3/2 दिया है वो इस बहुपद का क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है 9th और इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ दिया है, यदि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 0 बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b के शून्यक हैं, तब a व b के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसे हल किस प्रकार से हम करेंगे। पहले क्या करना है हमें, एक बार x इज इक्वल टू 2 इस बहुपद में रखना है, फिर शून्यक है मतलब शून्य कर देगा इसे, है ना। तो और x इज इक्वल टू एक बार 0 रखेंगे तो भी ये इस बहुपद को शून्य कर देगा। तो 2 समीकरण प्राप्त होंगे, उस समीकरण को हल करके हम a और b का मान प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ रखेंगे बहुपद 2x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस ax प्लस b में क्रमशः x बराबर 2 और x बराबर 0 रखने पर। अब एक बार हमें क्या रखना है, x बराबर 2 रखना है, तो इस बहुपद में रखेंगे तो 2 इंटू 2 का क्यूब माइनस 5 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस a इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 0 हो जाना चाहिए क्योंकि शून्यक है ये। तो इसे और सरल करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 दूना 16 माइनस 2 दूनी 4 4 पंचे 20 प्लस यहाँ 2a हो जाएगा प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 16 में से अगर माइनस 20 में से अगर 16 निकाला तो कितना बचा हमारा, -4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 0। -4 को इधर भेज देते हैं तो 2a प्लस b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 4। इधर आके प्लस में हो गया, चलिए इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब फिर क्या करना है हमें, x इज इक्वल टू 0 रखने पर, यहाँ लिख भी लेते हैं x बराबर 2 रखने पर और फिर x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, अब x बराबर 0 रखना है तो 2 इंटू 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस a इंटू 0 प्लस b इज इक्वल टू, ये भी शून्यक है तो 0 कर देगा इस बहुपद को। तो यहाँ 0 का क्यूब 0 होगा और 0 से किसी भी संख्या का अगर गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो यहाँ 0 आ गया। 0 का स्क्वायर कितना होगा, 0 ही होगा, और 0 का अगर 5 में गुणा किया तो ये भी 0। यहाँ भी अगर किसी भी चर या अचर राशि का हम 0 से गुणा करते हैं तो वो 0 ही हो जाता है, तो प्लस 0 और यहाँ प्लस b इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ सब 0 हटा दें तो b इज इक्वल टू कितना मिल गया, 0। अब b का मान हम अगर समीकरण 1 में रख दें तो हमें a का मान मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2।
तो चलिए यहाँ हल कर लेते हैं। b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो ये 2a प्लस 0 इज इक्वल टू 4, तो 2a इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो a इज इक्वल टू कितना मिला, 4/2। तो 2 से 4 को डिवाइड किया तो 2 टाइम जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना मिला, 2। तो a बराबर 2, b बराबर 0, यह इसका उत्तर हो गया। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई। फिर अगली प्रश्नावली मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय।